Hello student, today's topic is concept of energy. Now the question is what is energy and how can we define it? एनर्जी को हम लोग ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब ऊर्जा के बारे में आप सोच सकते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, जिससे हमें हर तरह से काम करने की क्षमता मिलती है, उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। Therefore, according to science and physics, energy of an object is defined as its capacity for doing work. Here are some terms, that is work and doing work and capacity. तो अगर हमारे अंदर या किसी भी चीज के अंदर कार्य करने की क्षमता हो तो उसको हम एनर्जी कह सकते हैं कि उस बॉडी में एनर्जी पाई जाती है। बिना एनर्जी के काम नहीं हो सकता। अगर काम हो रहा है तो एनर्जी एक्सपेंड होती है। तो एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऐसी चीज है जो हर नॉन लिविंग या लिविंग सभी में एनर्जी पाई जाती है। एक मशीन भी वर्क करती है, एक मोटर भी वर्क करता है, और वर्क करने के हिसाब से ही हम लोग उसको एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होगी किसी ऑब्जेक्ट में, हम बोलेंगे कि उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी है। तो दैट्स व्हाई एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉन्सेप्ट। एंड इन साइंस, स्पेशली इन फिजिक्स, भौतिक शास्त्र में हम लोग एनर्जी को ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग वर्क कहते हैं। अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सारी जितनी भी एनर्जी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी एनर्जी है वो सब सन के ऊपर डिपेंड करती है। देन यू कैन से दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आती है? सन के पास, अर्थ के ऊपर। चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सभी को एनर्जी सन से मिलती है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग जानते हैं। विंड इज आल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, इट आल्सो कम फ्रॉम सन। साउंड, लाइट, these are the different forms of energy. Means energy can be transformed. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं। अगर अर्थ के ऊपर सन अल्टीमेट सोर्स है, सारी एनर्जी सन से आ रही है, तो सन के ऊपर भी तो कहीं से एनर्जी आती होगी, सन को भी तो कहीं से एनर्जी मिलती होगी। तो एनर्जी कहां से जनरेट होती है, इस बारे में हम लोग अभी तक बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। लेकिन जब भी फिजिक्स में या साइंस में हम लोग वर्क को ही, कैपेसिटी ऑफ वर्क को ही एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर कोई चीज एनर्जाइज है तो वो वर्क करने की क्षमता उसके अंदर हो सकती है। तो हम लोग इसको एक लाइन में भी ये भी कह सकते हैं कि मेजर्ड बाय द एनर्जी इज द मेजर्ड बाय द टोटल वर्क द ऑब्जेक्ट कैन डू। द टोटल वर्क द ऑब्जेक्ट कैन डू इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो स्टोर्ड वर्क को हम लोग एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। एनर्जी इज नथिंग बट स्टोर्ड वर्क। जब भी वर्क होगा तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी, और अगर एनर्जी है तभी वर्क डन करने की कैपेसिटी हो सकती है। तो इस तरह कोई भी बॉडी में जो उसके कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम उस बॉडी की एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की SI यूनिट, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट एनर्जी का है जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। In one definition, energy of an object is defined as the
कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क और एनर्जी ओनली बी ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी जाती है। तो अगर कोई बॉडी ए इसने बी पर फोर्स लगाया, मीन्स इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, तब बी बॉडी वर्क कर सकती है। तो इस तरीके से हम एक बॉडी से एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। दैट इज वही एनर्जी उसके वर्क के रूप में अपीयर हो सकती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, व्हाट यू ऑब्जर्व, हियर इज ए कार रोलिंग डाउन ऑन ए रोड। एक कार रोड के ऊपर चल रही है। आपको क्या क्या दिख रहा है? स्पीड ऑफ द कार इज इन मोशन। अगर ये कार किसी से टकरा गई तब क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि अगर कार किसी चीज से टकरा गई या कोई कार के सामने आ गया तो क्या हो सकता है? एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। किसके कारण? केवल कार की मोशन के कारण, कार की स्पीड के कारण। तो कार की स्पीड के कारण इतना नुकसान क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जो मूविंग कार है, जो चल रही है, जितना उसके अंदर ज्यादा मोशन है उसके अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी है। उस एनर्जी को हम उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज काइनेटिक एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हियर इट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन। किसी भी बॉडी के गति के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होती है उसको हम उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। Or you can say that the energy possessed by body by virtue of its motion is known as its kinetic energy. The energy due to the motion of an object is known as kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी गति के कारण होती है, बॉडी के मोशन के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोगों के पास दो चीजें होनी जरूरी है। First of all, that is mass of the body. Mass, that is called द्रव्यमान, M, and velocity or speed, V. तो mass, that is द्रव्यमान, और velocity, that is गति के कारण हम काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी can be measured as half mv square. So kinetic energy of the body depend upon mass and kinetic energy depend upon velocity or speed. This is the general expression for measuring the kinetic energy. So what we observe? Kinetic energy of a body measured by the amount of work that the object can do against an opposing force, or maybe friction force, before it come to rest. Therefore, kinetic energy of a body is energy due to motion. इसको हिंदी में हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। माने किसी बॉडी में जो उसकी ऊर्जा है उसके गति के कारण है, तो उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी हर उस बॉडी में पाई जाएगी जिसमें गति होगी, जिसमें वेलोसिटी होगी, जिसमें मोशन होगा। तो अगर कोई कार चल रही है, साइकिल चल रही है, पंखा चल रहा है, हर बॉडी जिसमें गति है, मोशन है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ mv स्क्वायर से मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Hello student, I have a bottle in my hand. This is full of water. ये बोतल से पानी से भरा बोतल अगर हाथ से छूट जाए
तो ये नीचे गिरेगा और मेरे पैर में चोट लग जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसको हम जब जमीन से ऊपर उठाते हैं तो हम वर्क डन करते हैं। इस वर्क डन जो हमने किया इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो। ये मेरे हाथ में एक स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को हम दबाएं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, या स्प्रिंग का हम शेप चेंज करें तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो यू परफॉर्म सम वर्क। तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है वो एक खास तरह की एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो सेकेंड काइंड ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन एज स्टोर्ड एनर्जी। The energy possessed by a body by virtue of its special kind of position or configuration is known as its potential energy. ये बॉटल को जमीन से ऊपर लाया गया, तो ये जमीन से या अर्थ से कुछ हाइट पर है, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जमीन से ऊपर लाने में जो वर्क किया गया उसको हम लोग इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जो हम लोग स्प्रिंग को शेप चेंज करते हैं और जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो किसी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में दो तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जा सकती है। दैट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन एबव द अर्थ सरफेस। अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस के या धरती के सतह से ऊपर ले जाया जाए तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपके घर में पानी टंकी में ऊपर रखा हुआ है या किसी डैम में पानी इकट्ठा हुआ है तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हाई एल्टीट्यूड डैम इज नोन एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्प्रिंग में या किसी बॉडी के पर्टिकुलर शेप के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। The energy stored due to the special kind of configuration is known as elastic potential. तो कोई तनी हुई रस्सी हो या स्प्रिंग हो या कोई और ऐसी चीज जिसका हम शेप चेंज करते हैं और शेप चेंज करने के कारण उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। Therefore, potential energy can be configuration or mutual energy. It is also the other name of potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर ले आते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी, और किसी बॉडी के शेप चेंज करने के कारण या उसके स्पेशल पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम लोगों ने दो तरह की एनर्जी पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम कभी मैकेनिकल एनर्जी बोले तो उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है या पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में